हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय मेकअप वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये मेकअप लुक जो कि मैंने ऐवे ही क्रिएट कर लिया है गाइस। बट मेरे को नहीं पता कि ये कौन सा लुक है, बट आप समझ जाना। थोड़ा सा एथनिक है तो यस, आप वेडिंग पे कर लेना या कहीं भी करके चले जाना। तो चलो लेट्स गेट स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। हाय, पाला सा बच्चा आ गया यहाँ पे। और यहाँ सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का लूमी क्रीम मॉइस्चराइज़र विद हाइलाइटर। यार ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है गाइस, अभी समर सीजन के लिए बेस्ट है। और देखो यार मेरे बाल, देखो यार मैं बिल्कुल क्या बताऊँ गाइस, ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कोई लड़का बैठा हुआ है आपके सामने और कोई लड़का मेकअप कर रहा है और एकदम से एंड में ट्रांजिशन आएगा। लिटरली मेरे बालों के साथ जो मैंने करतूत किया है ना, वो अनएक्सपेक्टेड था। और क्या बताऊँ, मैं टैलेंट भी था वो एक तरह से मेरा। ठीक है, सो यहाँ पे अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैक का फाउंडेशन जो कि है स्टूडियो फिक्स फ्लूइड SPF 15 के साथ। और शेड मैंने लिया है NW13 में। इसको यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मैं ब्रश के हेल्प से। और ये मैंने शुगर का फ्लैट ब्रश लिया है, फाउंडेशन ब्रश है गाइस ये। मतलब फाउंडेशन कंसीलर जो मर्ज़ी आप अप्लाई कर लो और बस इसको अप्लाई कर दिया। ये फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका जो कवरेज है ना भाई साहब, क्या बताऊँ मैं, मस्त वाला कवरेज है। सो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक लॉन्ग टाइम ही होगा, हाँ मतलब बहुत कम डालने लग गई हूँ आजकल मैं मेकअप ट्यूटोरियल वीडियोस, क्योंकि मेरे को समझ में ही नहीं आता, मैं सच बता रही हूँ गाइस, कि मैं कैसे मेकअप लुक आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि इतने सारे भाई 1000 से ऊपर मैं वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, देख लेना मेरे चैनल पे जाके। मतलब 1000 से ऊपर हो चुकी हैं वीडियोस, जिसमें कुछ तो DIYs है, कुछ तो मतलब इतनी सारी मैंने बकचोदियाँ की हैं, जिसमें मैंने व्लॉग्स भी डाले हुए हैं, पता नहीं क्या क्या डाले हुए हैं। तो मतलब मेकअप की वीडियोस भी आप देखो, कितना सारा मेकअप करके डाला हुआ है भाई साहब। मैं अब देखती हूँ ना, आई एम लाइक कि फ्रीक मैन, ये मैं ही हूँ, मैंने ही इतना सारा मेकअप किया है ये अपने फेस पे, एंड स्टिल आई लुक सो प्रिटी। मतलब फिर अभी भी गाइस मेरे चेहरे पे देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे 5 साल हो चुके हैं मेकअप करते हुए, एंड स्टिल बुढ़ापा आ ही नहीं रहा है। झुर्रियाँ नहीं आ रही है फेस पे। बट आई नो आ जाएंगी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पता चले जैसे ही मैं सुबह उठूँ झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ आ गई मेरे फेस पे। सो गाइस, कंसीलर लिया है मैंने ये शुगर का, जो कि है कौन सा वाला लिया है, मैजिक वॉन्ड वाटरप्रूफ कंसीलर वनीला लाटे 07 में। अभी गर्मियों में वाटरप्रूफ कंसीलर मस्ट है गाइस, और ये बहुत ही बेस्ट कंसीलर है। ये अंडरनीथ आइज़ के लिए बेस्ट वर्क करेगा। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अंडरनीथ योर आइज़ ऑयलीनेस की प्रॉब्लम है या जो मर्जी है, मतलब कंसीलर अगर रहता नहीं है, बह जाता है एकदम से, निकल जाता है, लाइनें शाइनें दिखती है, पपड़ियाँ शपड़ियाँ दिखती है, तो ट्राई दिस कंसीलर। ठीक है, आज मैं फुल ऑन मूड में हो गई इस वॉइस ओवर करने के लिए, क्योंकि एक तो मैंने अभी अभी जस्ट आइसक्रीम खाया है, मैंने मंगाया ऑनलाइन, और आइसक्रीम खा के बैठी हूँ, तो मतलब मूड थोड़ा फ्रेश हो रखा है, अच्छा लग रहा है, पेट को ठंडक मिल रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, मेरे को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई है, हो गई थी, मतलब हाँ चल ही रही है, अभी भी चल रही है। तो वो जब इंजेक्शन्स वगैरह लगा के आई, उससे थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। बट यार कब तक मैं इंजेक्शन्स पे जीऊँगा, इस बताओ आप ही, क्या करना चाहिए? मेरे को घर वाले सॉल्यूशन देते हैं, स्पेशली मेरी माँ जो मेरे को सॉल्यूशन देती है कि अगर तू चाहती है कि तेरा पेट ठीक हो जाए तो फीका खाना खा। गाइस, मेरी ज़िंदगी फीकी हो रखी है और मैं खाना भी अब फीका खाने लग जाऊँ यार। हाय राम, समझ सकते हो आप मेरी अवस्था। तो गाइज़, सॉल्यूशन मुझे यही मिला है, डॉक्टर से तो कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि ऑब्वियसली उसको तो पैसे खाने हैं, डॉक्टर लोग तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। वो तो बोलेंगे कि नहीं नहीं, जो मर्ज़ी खा लो, ठीक है, फिर बाद में फिर दोबारा आ जाना इंजेक्शन लगाने के लिए। 2-3 हज़ार का इंजेक्शन ठोक देते हैं, फिर उसके बाद घर वाले सुनाते हैं। ऐसे में मेरी शादी होगी कैसे गाइस? दिस इज़ द न्यू जनरेशन। सो यस, अभी मैंने खाना थोड़ा लाइट वाला कर रखा है गाइस, मैं लाइट खा रही हूँ बहुत ही। बट आज मैंने तोरी की सब्ज़ी बना के खाया, जो कि हाय मैंने खुद बनाया, इतना ज़बरदस्त बना था।
मम्मी बनाती रहती है वो संजना की फली, साजना की फली, पता नहीं व्हाट द हेल इज़ दैट, वही खाते रहते हैं उसको ग्रेवी में बना के, एंड आई हेट इट। मेरे को पसंद है थोड़ा सा तो लाइक चाहिए यार, थोड़ी सी तो सब्ज़ी में ऐसा हो कि हाँ खाया जाए। सो इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं खुद से ही तोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी, और भाई साहब जो सब्ज़ी बनी थी ना, अल्टीमेट। अच्छा, आई मेकअप कर रही हूँ गाइज। आई मेकअप के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का HD पैलेट लिया है। सबसे पहले आपने देख लिया शेड यूज़ कर दिया मैंने, जो कि बहुत ही लाइट शेड है, न्यूट्रल शेड है, ठीक है। उसको मैंने एज अ ट्रांजिशन अप्लाई कर दिया, एंड देन यहाँ पे मैंने एक पर्पलिश शेड लिया है, जो कि लाइक बिल्कुल लाउड पर्पल नहीं है, आप देख रहे हो ना, बिल्कुल सटल सा पर्पल है, तो उसको मैंने अप्लाई कर दिया। हल्का सा ये वैसा वाला इफ़ेक्ट भी दे रहा है ना, स्मोकी सा। बट आज का आई मेकअप मैं बहुत ही सटल करने वाली हूँ, बिल्कुल फीका सा क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब है। बट आप सबके लिए मैं ये मेकअप लुक लेकर आई हूँ, वरना मैं सोच रही थी कि मैं एटलीस्ट 1 हफ्ते तक बेड रेस्ट करूँगी, मैं सिर्फ लाइट खाना खाऊँगी। और आपको सच बता रही हूँ गाइज़, लाइट खाना खाने के बाद ना आई ऑल्सो फील लाइट, मतलब मेरे को मन नहीं करता वीडियोस बनाने का, मेरे को चाहिए चटपटाई, क्योंकि मेरे को वही आदत है गाइज, वैसा ही खाना मुझे चाहिए होता है। बट अब क्या करूँ यार खा ही नहीं सकती हूँ। बट यार मुझे ठीक होना है जैसे भी करके। मैं अभी इतना सारा पानी पी रही हूँ ना गाइस, ताकि मेरा पेट ठीक हो जाए। ठंडा पानी पी रही हूँ, सुबह सुबह उठ के पानी पी रही हूँ मैं। पता नहीं यार, ये गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी ना भाई ख़तरनाक है, कहीं भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है गाइज, अब देख लो आई मेकअप तो हो गया है एज़ यूजुअल। ये मेरा ऑल द टाइम वाला आई मेकअप है, आपने मेरे पहले के ट्यूटोरियल से भी देखे होंगे। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा लाउड करती थी, बट इस टाइम मैं वैसा ही आई मेकअप कर रही हूँ, बट इन अ लाइट वर्जन सटल वर्जन कह सकते हो। ठीक है, ये ग्लिटर लिया है मैंने किंगडम ऑफ लैशेस का, जो कि ब्लैक में है। इसमें थोड़ा सा लाइक गोल्डन मिक्स भी है, तो इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया मेरे लिड पे। एंड लिड पे मैंने प्राइमर ग्लू यूज़ किया है PAC का, ठीक है। उसके बिना ये ग्लिटर स्टिक नहीं होंगे, बिकॉज़ ये है लूज़ ग्लिटर्स। वाटरप्रूफ मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, जो कि मेबेलिन का है। आई लव दिस मस्कारा। ये मस्कारा तो मतलब ऐसा है कि मैं क्या बताऊँ गाइस, मतलब मेरे को दुख होता है जब ये ख़त्म होने वाला होता है ना। आई फील सो बैड, क्योंकि महंगा है ये ठीक है, अब आईब्रोज कर लेते हैं। आईब्रोज के लिए ब्लैक शेड ही लिया है मैंने स्विस ब्यूटी पैलेट में से। एंड आज मैं काफ़ी ध्यान से करने वाली हूँ, बिल्कुल एक होता है ना कि लाइक बिल्कुल शार्प आईब्रोज बनाऊँगी। काफ़ी टाइम हो गया, पहले मैं वैसे ही आईब्रोज बनाया करती थी, लाइक पहले का तो बहुत ही ज़्यादा होता था, मतलब ये क्या था, लाउड होता था आईब्रोज। बट इस बार का मतलब बिल्कुल शार्प होने वाला है एंड सेक्सी सा। देखो बिल्कुल, आपको पता है मेरा चेहरा ना बिल्कुल गोल्ड सा है, सो मेरे गोल्ड चेहरे के लिए ना मुझे चाहिए होता है थोड़ा सा आर्च वाला इफेक्ट। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, ये आई शेडो से थोड़ा आर्ची इफेक्ट देती हूँ। ऑल्दो मैं अपनी पार्लर वाली दीदी से भी कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे आर्च दे देना। भाई मैं जब भी पार्लर जाती हूँ ना अपने आईब्रोज करवाने के लिए गाइस, तो मैं वहाँ बैठती हूँ ना, मैं स्टार्टिंग में यही बोलती हूँ कि मेरे को आर्च वाला चाहिए, ठीक है, मेरे को आर्च देना। एक तो भाई जो दीदी मेरी करती थी ना आईब्रोज, वो भी चली गई है। सो अब नई लड़की से करवाया मैंने आईब्रोज, बट उसने बहुत अच्छे से किया, ऐसा नहीं कि उसने बिल्कुल ख़राब कर दिया। बट उसको भी बोलना पड़ा कि मेरे को आर्च दे देना। मेरे को समझ नहीं आ रहा गाइस, मैं सारी लड़कियां क्यों भाग जाती हैं पार्लर से, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि चलो यार एक तो बंदी सही मिली अब मेरे आईब्रोज जो अच्छे बना रही है। क्योंकि एक ही पार्लर जाती हूँ गाइस मैं, जो कि मेरे घर के पीछे ही है, और बस मुझे वही बंदी पसंद थी, बट वो चली गई है। सो अब दूसरी बंदी पे ट्रस्ट करना मुझे मुश्किल हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई नो कि मैं ट्रस्ट कर लूँगी
ठीक है, सो यहाँ पे अब मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ गाइस। कॉन्टोरिंग के लिए मैंने नालियो चीज़ पैलेट में से लिया है कॉन्टोर शेड, और बहुत ही सटल कॉन्टोर है ये भी। ठीक है, तो आज का जो मेकअप है वैसे तो ग्लिटरी है, स्मोकी है, बट इन अ सटल वर्जन में गाइस। ठीक है, तो अब आपके लिए ना जो पूजा राय वापस आई है वो सटल वर्जन में वापस आई है, क्योंकि पहले आपने मुझे देखा होगा, जो लोग मुझे फॉलो किया करते थे पहले उन लोगों को पता होगा कि मैं कैसी थी पहले, और अब मैं काफ़ी बदल चुकी हूँ। सो इसलिए मेरा मेकअप भी थोड़ा सा बदल गया है, और मैं सोचती हूँ कि अब जितना हो सके मुझसे मैं मेकअप सटल ही रखूँ, मेरी लाइफ की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टोरिंग हो गया। अब मैं लैशेज़ अप्लाई कर रही हूँ। ये हैं गौरी कॉस्मेटिक्स के लैशेज़। जी नहीं, ये गौरी कॉस्मेटिक के नहीं है, उसके डिब्बे में मैंने रखा हुआ है। ये लैशेज़ ओनमो के हैं, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ओनमो के लैशेज़ गाइस अराउंड 240 340 समथिंग, कुछ 40 के अराउंड ही कुछ आता है। ठीक है, आप अमेज़ोन में चेक कर लेना। नहीं तो आप, मैं प्रोडक्ट्स भी अब आपके लिए प्रोवाइड कर दूँगी, प्रोडक्ट्स पे जाके भी आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, सो लैशेज़ यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं, एंड ये वाले लैशेज़ थोड़े से लाउड है, बट कोई नहीं, मेरे को आदत है लाउड आई लैशेज़ की, और मैं ऐसे ही लैशेज़ पहन के बाहर भी चली जाती हूँ, डेट पे चली जाती हूँ। अभी करेंटली मैंने 2-3 बंदों को डेट किया गाइस, थ्रू एन ऐप, मैट्रिमोनियल ऐप। वो मैं अभी नहीं बताऊँगी आपको कौन थे। वो आपको मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यू गाइज आर माई फैमिली, सो आई एम गोना शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद यू गाइज, कि मैं किसको डेट कर रही हूँ, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ। तो वो तो आपको मेरे व्लॉग्स में मिलेगा। मेकअप ट्यूटोरियल में बस मेकअप की बकचोदियाँ चलेगी और भी बकचोदियाँ चलेंगी। ठीक है गाइस, तो अब ये अप्लाई हो गया है। नोज़ कॉन्टोरिंग कर रही हूँ यहाँ पे बहुत ही सटल वे में, एंड इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा सा लूज़ पाउडर अप्लाई करूँगी इसके ऊपर ही। यार भाई, ये मेकअप भी अच्छा लग रहा है मेरे को आज, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मेरा आई लुक, मतलब मेरे आईब्रोज आप देख रहे हो गाइस, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। क्योंकि नई बंदी से कराया ना, इसीलिए। मतलब जितनी भी नई बंदियों से मैं कराती हूँ ना अपने आईब्रोज, अलग अलग ही फेस का स्ट्रक्चर देता है। जैसे इस वाली से करवाया तो बिल्कुल अलग सा स्ट्रक्चर दे रहा है, लाइक आई एम लुकिंग मेच्योर इनफ। जो पहले वाली थी उससे करवाती थी तो भाई फेस पे अलग ही लेवल का ग्लो आता था। इस बार ग्लो नहीं आया, बट हाँ ज़्यादा मेच्योर लग रही हूँ मैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपको भी हो रहा है क्या कि मैं ज़्यादा मेच्योर लगने लगी हूँ फेस से? पर मेरा है ही वो बेबी फेस है ना गाइस। मैं पता नहीं, मैं 50-60 की भी हो जाऊंगी ना, मुझे लग रहा है कि मैं ऐसी ही लगूंगी, बच्ची सी। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। सो लूज़ पाउडर को अच्छे से मैंने अप्लाई कर दिया, देखो बिल्कुल ब्लरिश कर दिया मैंने अपने नाक के कॉन्टोर को। और यहाँ पे जो कॉन्टोर मैंने अपने फेस के लिए, नाक के लिए यूज़ किया ना, उसी को मैं अपने यहाँ पे लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि लोअर लैश लाइन बहुत फीका फीका सा लग रहा था, तो थोड़ा सा कलर ऐड ऑन कर दिया मैंने, थोड़ा सा कॉन्टोर इफेक्ट दे दिया मेरे लोअर लैशेस को भी। एंड देन यहाँ पे अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अपनी जीभ को काट रही हूँ, जीभ को काट रही हूँ, अपने होठ को काट रही हूँ, चूस रही हूँ। ब्लश अप्लाई किया है। ब्लश के लिए मैंने इसी पैलेट में से लिया है गाइस। ब्लश का नाम है मीट, लव दिस शेड, परफेक्ट पिंक है गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, लाइक ऑल स्किन टोन पे अच्छा लगेगा ये मीट वाला शेड। अगर आपके पास नहीं है ये नालियो का चीज़ पैलेट, डू परचेज इट, बहुत ही अच्छा ब्लश पैलेट है गाइस। इसमें सारे न्यूड शेड्स हैं, बट दे आर ऑल्सो पिगमेंटेड। मेरा गला, काफ़ी बातें करनी पड़ती है ना, गला थक जाता है गाइस मेरा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिया है ये स्विस ब्यूटी का एक और ब्लश पैलेट, और इसमें से मैंने हाइलाइटर लिया है, उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये शैम्पेन में है हाइलाइटर, एंड फॉर द फेयर स्किन टोन, मीडियम स्किन टोन, शैम्पेन हाइलाइटर इज़ द दी बेस्ट शेड। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लो देता है, बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट लगता है ग्लोइनेस का, और बिल्कुल फेकीनेस नहीं लगेगा। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपने फेक हाइलाइटर अप्लाई कर रखा है, मतलब एक केमिकल प्रोडक्ट अप्लाई कर रखा है, ऐसा लगेगा कि वो विथिन वाला ग्लो है। तो इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर शैम्पेन शेड, क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल लगता है। और साथ ही साथ मैं व्लॉग्स भी देख रही हूँ मेरे लैपटॉप में गाइस, तो इसलिए व्लॉग्स देखते देखते यहाँ पे मेकअप कर रही हूँ मैं।
और मेरा पूरा ध्यान व्लॉग्स पे है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ मेकअप थेरेपी। मेकअप करते करते कुछ ना कुछ मैं देखती हूँ, कभी कोई मूवी या तो कोई सीरीज़ या तो फिर व्लॉग्स हो गए। सो इसके बाद मैंने एक ब्लश शेड, नो नॉट द ब्लश शेड, मैंने एक आई शेडो शेड लिया है जो कि नियॉन पिंकिश में है। हाँ, उसको नियॉन पिंक भी नहीं है, नियॉन ऑरेंजिश सा है, मतलब ज़्यादा बोल्ड नहीं है। उसको मैंने, बोल्ड कह रही हूँ, लाउड नहीं है, उसको मैंने अप्लाई किया लोअर लैश लाइन पे। लिपस्टिक के लिए यहाँ पे 2 लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। सबसे पहले मैंने लिया है ये NYB की है लिक्विड लिपस्टिक जो कि है स्नगल सीक्रेट 15 में, और एक लिया है मैंने ये नेचर लैविश की ग्लैमरस ओफो। ये जो नेचर लैविश वाली लिपस्टिक है ये मेरे को इंस्टाग्राम में मिली थी गाइज, मतलब ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए। अभी मेरा इंस्टाग्राम है बट बहुत ही काफ़ी कम फॉलोअर्स है यार। सब्सक्राइब करो, वहाँ भी मुझे फॉलो करो गाइस, क्या कर रहे हो आप। और ये NYB की लिपस्टिक तो भाई साहब बहुत ही अच्छी है, पर मेरे को लगा कि ये NYB की, पहले मैं सोच रही थी कि सिर्फ NYB की लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, बट वो थोड़ा ज़्यादा ही डीप शेड हो रहा था, तो इसलिए मैंने ये प्रिटी सा जो भी है यार ग्लैमरस शेड मिक्स करके अप्लाई कर लिया। तो मतलब थोड़ा सही लग रहा था, शेड अच्छा लग रहा था, मतलब कि मिनिमली लग रहा था, क्योंकि आई मेकअप आप देखो ना कितना प्यारा लग रहा है ना। तो इसलिए मैं सोचा कि लिपस्टिक भी तो थोड़ी प्यारी सी होनी चाहिए। और कितना नीट लग रहा है भाई मेरा मेकअप। कभी कभार ना मेरे को अपने हाथों को किस करने का मन करता है, क्योंकि इतना अच्छा हो जाता है ना मेकअप। सो यहाँ पे अब मैं ये ट्रेसमे का सीरम यूज़ करूँ मेरे बालों पे, क्योंकि एक तो मेरे ये जो आगे के बाल आप देख रहे हो ना, जो मैंने बैंग्स कट किए हैं बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे कट हो गए, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा चिपकाने के लिए मैं ये सीरम अप्लाई कर देती हूँ। और मैं मैंने बाल भी धोए थे, तो इसलिए मेरे बाल काफ़ी फ्रिज़ी हो रहे थे, तो इसलिए भी मैंने सीरम अप्लाई कर लिया। क्योंकि सीरम अप्लाई करने के बाद बालों में जो शाइन आता है ना गाइस, बस मैं क्या बताऊँ, मेरा मन करता है कि मैं फिर किसी एड वैड में चली जाऊँ, किसी मूवी में चली जाऊँ, हीरोइन वाली फीलिंग आती है मुझे सीरम अप्लाई करने के बाद, मतलब लिटरली जो शाइन देता है ना, ज़बरदस्त। लव दिस प्रोडक्ट, डू ट्राई इट आउट गाइस। नहीं है तो ग्रैब कर लो, बहुत ही अच्छा सीरम है। मुझे लाइक काफ़ी साल हो गए इस सीरम को यूज़ करते हुए। बट हाँ, आपने रूट्स पे अप्लाई नहीं करना, सिर्फ बालों पे अप्लाई करना है, ऊपर ऊपर शाइन के लिए। एंड हियर इज़ द कंप्लीट फाइनल लुक। मतलब कहीं भी आप करके जा सकते हो इस मेकअप को गाइस। इस मेकअप का नाम मुझे नहीं पता, बट मतलब बहुत ही प्यारा, ऑब्वियसली एथनिक वेडिंग लुक ही कह सकते हो आप। वेडिंग गेस्ट हो गया, वेडिंग पार्टी लुक हो गया, जो मर्जी कह लो। लाइक कर देना इस वीडियो को गाइस। बाय बाय, लव यू।